तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा हाइपरवर्स में वापस चले गए थे और उनको ओमनीवर्स के रूलर ने बताया था कि टेरावर्स में जाने के लिए तुम लोगों को फोर्थ वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू ओमनीवर्स के रूलर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है, आखिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा? आपने हमसे ऐसा क्यों कहा कि वो वर्स हिडन है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, हाँ मैंने झूठ कहा। वो वर्स हिडन ही तो है हमारे ओमनीवर्स से। वो तो तुम लोगों को ऐसा लगा ना कि टेरावर्स ओमनीवर्स में ही कहीं पे हिडन होगा। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था ना। तो गोकू कहता है, नहीं, आपने कहा था कि टेरावर्स ओमनीवर्स में ही हिडन है। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी है। वजीटा कहता है, खैर वो सब छोड़िए, लेकिन आखिर आपने हमसे कहा ही क्यों कि हमें टेरावर्स में जा करके उस बुक को हासिल करना होगा, जबकि वो चीज़ तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मैं तो बस तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि आखिर तुम लोग टेरावर्स में जाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। और मुझे पता चल चुका है कि तुम लोग भले ही मर जाओ लेकिन हार नहीं मानते। ऐसा बोल करके ओमनीवर्स का रूलर वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, आखिर ये इतना अजीब सा कैसे बिहेव करने लगे? कुछ समय पहले तो ओमनीवर्स के रूलर हमसे काफ़ी अच्छे से पेश आ रहे थे। वजीटा कहता है, कैकरॉट, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये ओमनीवर्स का रूलर डेफिनेटली हमसे कुछ छुपा रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि ये हमसे झूठ भी बोल रहा है, क्योंकि इसने हमें पहले टेरावर्स के बारे में कुछ और बताया और अभी ये कुछ और बता रहा है। हमें किसी और के पास जा कर के टेरावर्स के बारे में पूछना पड़ेगा। गोकू कहता है, हम द वॉचर के पास जाकर के आखिर क्यों नहीं पूछ सकते हैं इस बारे में? तो वजीटा कहता है, ना, उसे कुछ भी नहीं पता है कैकरॉट। जब मैं मेटावर्स में गया था तो मैंने टाइम वीवर से फाइट की थी, तो द वॉचर खुद हैरान था टाइम वीवर को देख करके। उसे कुछ भी नहीं पता था टेरावर्स के बारे में, तो हमें कैसे ही बता पाएगा उसके बारे में। लेकिन हाँ, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कैकरॉट, लेकिन वो करने के लिए हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। गोकू कहता है, सेक्रीफाइस करना होगा मतलब हमें मरना होगा? वजीटा कहता है, नहीं, हमें अपने विश को सेक्रीफाइस करना होगा। गोकू कहता है, कैसे विश? तो वजीटा बताता है, क्यों ना हम हाइपरवर्स की एनर्जी से मेगा शेनरॉन को समन करें और उससे पूछें टेरावर्स के बारे में। गोकू कहता है, लेकिन अगर हम उस मेगा शेनरॉन से ये विश कर लेंगे कि हमें टेरावर्स के बारे में बता दे, तो फिर हम फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को कैसे रिवाइव करा पाएंगे? तो वजीटा कहता है, इसीलिए तो मैंने कहा कि हमें अपने विश को सेक्रीफाइस करना होगा। अब या तो हम टेरावर्स के बारे में जान सकते हैं या फिर हम इस हाइपरवर्स से फ्री हो सकते हैं। बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? गोकू और वजीटा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फ्रीज़ा एक काफ़ी डार्क सी जगह पे पहुँचता है। फ्रीज़ा अपने चारों तरफ देखता है तो उसे अंधेरा ही दिख रहा होता है। फ्रीज़ा कहता है, ये मैं कहाँ पे आ गया आखिर? तब उसके सामने से एक अजीब सी रोशनी आती है जहाँ से आवाज़ आती है, तुम अपने मल्टीवर्स में नहीं हो, तुम अपने मल्टीवर्स से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, मेरे पास। फिज़ा कहता है, लेकिन आखिर मैं हूँ कहाँ पे, और ये इतनी ज़्यादा डार्क प्लेस कैसे है? तो उसके सामने से आवाज़ आती है कि तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है ये जगह कौन सी है? तो फिज़ा कहता है, क्या तुम वही हो जिसने कि मुझे गोकू और वजीटा को मारने के लिए वो एनर्जी दी थी जिससे कि मैं उन्हें हरा सकूं? तो सामने से आवाज़ आती है, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि तुम उस एनर्जी से गोकू और वजीटा को नहीं हरा सकते हो। हरा सकते थे अगर गोकू वजीटा अपनी प्योर और डार्क एनर्जी को पोजेस नहीं करते, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर करके भेजूँगा। फ्रीज़ा कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो सामने से आवाज़ आती है, "हम्म, तुम मेरे नौकर नहीं हो तो फिर बन जाओ, क्योंकि अब से जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा तुम्हारे ओमनीवर्स में। समझ में आई मेरी बात? और अगर तुम मेरे नौकर बन के रहोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें ओमनीवर्स का रूलर भी बनवा दूँ।" तभी फ्रीज़ा गौर करता है कि उस बीइंग के सामने एक बुक आती है जो कि खुलती है, और वो बीइंग उस बुक में से एक पेज निकाल करके फ्रीज़ा के ऊपर फेंक देता है। फ्रीज़ा कहता है, ये क्या चीज़ है आखिर?" तो वो बीइंग कहता है, ये इटर्निटी बुक का केवल एक पेज है, ये तुम्हें इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा कि तुम्हें ओमनीवर्स में बीट कोई भी नहीं कर पाएगा। तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो ओमनीवर्स में। तभी वो पेज जा कर के फ्रीज़ा के अंदर समा जाता है।
जिसके बाद फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगता है। इवन फ्रीज़ा खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी एक अलग तरीके से ही चमकने लगती है। फ्रीज़ा कहता है, ये क्या था? मैं तो पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। तो ओबिंग कहता है, हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दूंगा। तभी फ्रीज़ा अपने घुटने में बैठता है और कहता है, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें, बताइए मुझे क्या करना है। तो ओबिंग कहता है, तुम्हें सबसे पहले जाना है और जा कर के उन गोकू वजीटा को मेरे रास्ते से हटाना है। उसके बाद मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि आखिर क्या करना है तुम्हें। जिसके बाद फ्रीज़ा अनकॉन्शियस होकर के वहीं पे गिर जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक प्लैनेट पे होता है मल्टीवर्स के। फ्रीज़ा जैसे ही आंखें खोलता है अपनी तो वो देखता है कि वो मल्टीवर्स में आ चुका है और वो खड़ा होकर के ज़ोरों से हंसने लगता है। फ्रीज़ा कहता है, हाँ, अब मैं अपना बदला उस सीएन से ले सकता हूँ और सारे सीएन को ख़त्म कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा ज़ोरों से हंसने लगता है और वो हंसने हंसने में ही एक की ब्लास्ट छोड़ देता है गलती से। वो की ब्लास्ट इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि फ्रीज़ा जिस प्लैनेट पे था, फ्रीज़ा की ब्लास्ट से वो प्लैनेट वेपोराइज हो जाता है और ना ही केवल वो प्लैनेट, पूरी गैलेक्सी ही वेपोराइज हो जाती है। फ्रीज़ा कहता है, ओह, मैं तो कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली बन चुका हूँ। यह चीज़ तो मैंने मजाक में करी थी और इससे तो पूरी गैलेक्सी ही डिस्ट्रॉय हो गई। वेल, अब उन सीएन के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा निकल जाता है सीधे अर्थ की तरफ। खैर, वहीं हाइपरवर्स में गोकू और वजीटा काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। क्या उन्हें टेरावर्स के बारे में जानना चाहिए या फिर उनको फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को रिवाइव कराना चाहिए। गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि हमें फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को रिवाइव कराना चाहिए। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है काकारोट? तो गोकू बताता है, वजीटा, तुम खुद ही सोचो, हम फ्रीज़ा से जब फाइट कर रहे थे तो वो अचानक से गायब हो गया और तुम कह रहे हो कि ऐसे ही ठीक टाइम वीवर भी गायब हुआ था। तो मुझे शक है कि फ्रीज़ा किसी बीइंग से मिला हुआ है और अगर ऐसी बात है तो फिर हमें अपनी अर्थ पे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आखिर अगला मूव क्या होने वाला है फ्रीज़ा का। क्या पता वो हमारे पूरे मल्टीवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दे। हम लोग हाइपरवर्स पे आए किसकी वजह से हैं? अपने मल्टीवर्स को बचाने के चक्कर में। और सोचो, अगर हाइपरवर्स में रहते रहते हमारा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा जीने का पॉइंट ही क्या रह जाएगा। वजीटा कहता है, वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, वैसे भी हम टेरावर्स के बारे में बाद में जान ही सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को ही रिवाइव कराएंगे। जिसके बाद गोकू वजीटा दोबारा से अपनी एनर्जी बॉल से मेगा शेनरॉन को समन कराने की कोशिश करते हैं। गोकू और वजीटा एक बार ट्राई करते हैं, मेगा शेनरॉन नहीं आता। 2 बार ट्राई करते हैं, फिर भी मेगा शेनरॉन नहीं आता। गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि ये चीज़ वापस से सालों लेने वाली है। तभी जैसे ही गोकू और वजीटा तीसरी बार ट्राई करते हैं तो मेगा शेनरॉन हाजिर हो जाता है उनके सामने, क्योंकि उन्होंने डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी का अच्छे इस्तेमाल से इक्वल प्रोपोर्शन में 7 ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट किया था। जिसके बाद मेगा शेनरॉन उनके सामने अपीयर हो जाता है। गोकू कहता है, ओ वजीटा, हमने कर लिया, अब हमें विश मांगनी है इससे। वजीटा कहता है, लेकिन काकारोट, हमें मेगा शेनरॉन की लैंग्वेज ही नहीं आती है, हम इससे विश कैसे करेंगे? तभी मेगा शेनरॉन के अंदर से आवाज़ आती है, तुम मुझसे किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, मैं इस ओमनीवर्स की हर लैंग्वेज को जानता हूँ, तुम मुझसे किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो और मैं इस ओमनीवर्स की किसी भी विश को तुम्हें ग्रांट कर सकता हूँ, फिर चाहे वो कितनी ही ज़्यादा खतरनाक क्यों ना हो। गोकू कहता है, ओह, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगना आपसे, हमें केवल एक चीज़ ही मांगनी है, वो है फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को रिवाइव करना। तो मेगा शेनरॉन कहता है, बिल्कुल। जिसके बाद मेगा शेनरॉन अचानक से गायब हो जाता है और गोकू वजीटा के सामने फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा आ जाते हैं। फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा अनकॉन्शियस होते हैं। गोकू और वजीटा जैसे उनको होश में लाता है, वो खड़े होते और कहते हैं, अल्फ़ा ड्रैगन कहाँ पे गया? क्या तुम लोग जीत गए? क्या हमारा हाइपरवर्स बच गया? और आखिर तुम लोगों के टाइमलाइन को क्या हुआ? तो गोकू कहता है, सब कुछ ठीक हो गया है, हमने उस अल्फ़ा ड्रैगन को हरा दिया था और अब हम हाइपरवर्स के रूलर हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या?
तुम लोग हाइपरवर्स के रूलर बन गए, लेकिन आखिर तुमने उस अल्फा ड्रैगन को हराया कैसे? तो वजीटा कहता है कि पता नहीं, हाइपरवर्स की एनर्जीज़ ने मुझे और वजीटा को चूज़ कर लिया था, और अल्फ़ा ड्रैगन के अंदर जितनी भी प्योर और डार्क एनर्जी थी वो हमारे अंदर आ गई थी, जिसके बाद अल्फ़ा ड्रैगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और हमने उसे हरा दिया। फ्यूचर गोकू कहता है हमें लगता है कि ये एनर्जीज़ तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगी हैं। खैर, आखिर तुमने हमें रिवाइव क्यों कराया है? तो गोकू कहता है फ्यूचर गोकू, फ्यूचर वजीटा, हमें आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी मदद चाहिए। फ्यूचर गोकू कहता है आखिर कैसी मदद? तो गोकू सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे उनके पास डार्क एनर्जी है और अब वो हाइपरवर्स को छोड़ करके नहीं जा सकते। फ्यूचर गोकू कहता है ओह, तो ये बात है, तुम लोगों को अपने मल्टीवर्स में जाना है और तुम चाहते हो कि मैं और फ्यूचर वजीटा हाइपरवर्स में रह करके यहाँ की देखभाल करूँ? गोकू कहता है हाँ, क्या प्लीज़ आप इतना काम हमारे लिए कर सकते हैं? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, बेशक, लेकिन आखिर हम संभालेंगे कैसे हाइपरवर्स को? हमारे पास तो इतनी डार्क और प्योर एनर्जीज़ ही नहीं है कि हम इस हाइपरवर्स को संभाल सकें। तुम लोगों का होना यहाँ पे ज़रूरी है। गोकू कहता है आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम आपको अपनी एनर्जीज़ दे देंगे, उसके बाद तो आप इस हाइपरवर्स को संभाल सकते हैं ना। फ्यूचर वजीटा कहता है लेकिन अगर तुम हमें अपनी एनर्जीज़ दे दोगे तो तुम लोग कमज़ोर हो जाओगे। गोकू कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ कुछ समय बाद अपने आप ही वापस आ जाती हैं, मानो कि हमारे पास इनफाइनाइट सोर्स है प्योर और डार्क एनर्जी का। फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा कहते हैं हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली बन पाओगे, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुमने हाइपरवर्स पे इतने ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल पा लिया है कि डार्क और प्योर एनर्जीज़ भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हैं। वजीटा कहता है "हाँ, वो सब बात छोड़िए, अब हमें अपने मल्टीवर्स में वापस जाना होगा। हमें नहीं पता आखिर वो फ्रीज़ा आखिर क्या प्लान बना रहा है, क्या खिचड़ी चल रही है उसके दिमाग में। जिसके बाद गोकू और वजीटा अपनी एनर्जीज़ को फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा में ट्रांसफ़र करने लगते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा चीखने लगते हैं, क्योंकि वो गोकू और वजीटा की ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा, हमें अपनी पूरी एनर्जीज़ इनको नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि ये दोबारा से मर जाए हमारी एनर्जीज़ की वजह से। वजीटा कहता है नहीं काकारोट, हम अपनी पूरी एनर्जीज़ इनको दे करके रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग संभाल लेंगे एनर्जीज़ को, आखिर ये हमारे ही दूसरे वर्जन हैं और ये हमसे भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं अपने अंदर। गोकू कहता है ठीक है वजीटा। फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा की चीखें सुनने के बावजूद भी गोकू और वजीटा अपनी एनर्जीज़ को देना नहीं रोकते और वो नॉन स्टॉप फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को अपनी एनर्जीज़ देने लगते हैं। जब गोकू और वजीटा अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा ज़मीन में गिर जाते हैं और वो बहुत ज़ोरों से चीख रहे होते हैं। गोकू कहता है फ्यूचर गोकू कि क्या आप ठीक तो हैं? तो कुछ देर तक तो फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा कुछ भी रिप्लाई नहीं देते, लेकिन कुछ समय बाद वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। फ्यूचर वजीटा कहता है मानना पड़ेगा, आखिर तुम्हारे पास तो कुछ ज़्यादा ही एनर्जीज़ थी। वजीटा कहता है खैर वो सब छोड़िए, अब हम लोग जा रहे हैं मल्टीवर्स में, उम्मीद करते हैं कि आप हाइपरवर्स को अच्छे से संभाल लेंगे। जिसके बाद गोकू और वजीटा निकल जाते हैं अपने मल्टीवर्स की तरफ। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने मूवी पे वर्क करना शुरू कर दिया है और मूवी को मैं अपलोड कर दूँगा 10 या फिर 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को एक चीज़ और आने वाली है, वो है ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो। और हाँ, मैं अपनी कुछ मांगास को ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो में शिफ्ट कर दूंगा, ताकि तुम लोग इमेजेस के साथ साथ एनिमेशंस के भी मज़े ले सको और फाइट को फील कर सको। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों का उसमें भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में किसी को करते नहीं देखी है। खैर, अब आखिर मूवी होने किस चीज़ पे वाली है उस पर बात कर लेते हैं। तो मूवी होने वाली है इस चीज़ के ऊपर कि क्या होता अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर होता अलग अलग टाइमलाइंस के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बीच में। मतलब कि सोचो क्या होता अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में हर टाइमलाइन से गोकू, वजीटा, जीरेन, हिट और ऐसे ही कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स आते, जिनके पास काफ़ी यूनिक फॉर्म्स होती, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते। इवन इतना ख़तरनाक ये टूर्नामेंट होता कि
मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करने वाले बीइंग को इंटरफेयर करना पड़ जाता है इस टूर्नामेंट में, ताकि ये मॉर्टल्स टूर्नामेंट के चक्कर में पूरा मल्टीवर्स और पूरी एग्जिस्टेंस तबाह ना कर दें। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। खैर, अब कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो गोकू और वजीटा अपने मल्टीवर्स की तरफ जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी गोकू के दिमाग में एक सवाल आता है और गोकू कहता है, वजीटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा हाइपरवर्स को संभाल सकते हैं सही से? वजीटा कहता है, आखिर तुम इतना शक क्यों कर रहे हो उनके ऊपर कैकरॉट? तो गोकू कहता है, वजीटा, उन लोगों के पास में इतनी डार्क एनर्जी पहले कभी थी ही नहीं। वजीटा कहता है, मुझे नहीं लगता है कैकरॉट उनको कोई प्रॉब्लम होगी, हमसे पहले से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें, और मुझे लगता है कि वो हाइपरवर्स को काफ़ी अच्छे से संभाल लेंगे। तुम इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो, बस हम लोग अपने मल्टीवर्स का ध्यान रखते हैं। इसके बाद गोकू और वजीटा अपने मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज़ेनो के पैलेस पे पहुंचते हैं, ज़ेनो हैरान हो जाता है गोकू और वजीटा को दोबारा से देख के। ज़ेनो कहता है, गोकू, वजीटा, तुम दोनों यहाँ पे? तुम लोग तो हाइपरवर्स में चले गए थे ना, आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ दोबारा से? और तुम लोगों ने तो कहा था कि अब तुम शायद से हाइपरवर्स से यहाँ पे ना आ पाओ। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड ज़ेनो, हमने वैसा कहा तो था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। अब हम हाइपरवर्स में रहें या फिर ना रहें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्रैंड प्रिंस कहता है, लेकिन आखिर हुआ क्या अचानक से? तो वजीटा कहता है कि हमने फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को वापस से रिवाइव करा लिया और अब से वो हाइपरवर्स को संभालेंगे, और हमारे पास अब मौका आ चुका है कि हम पूरे अपने मल्टीवर्स को देखें दोबारा से, क्योंकि पता नहीं अब हमारे मल्टीवर्स पे कब कौन सी मुसीबत आ जाए। वैसे भी हम टेरावर्स के नज़रों में आ चुके हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है, टेरावर्स की नज़रों में आ चुके हैं, आखिर उसका मतलब क्या है? तो गोकू एक्सप्लेन करता है कि कैसे टेरावर्स नाम की एक हिडन वर्स है, जहाँ से कुछ ईविल बीइंग्स आ रहे हैं हमारे ओमनीवर्स में और हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इवन उन्होंने तो अपने साथ में शायद से फ्रीज़ा को भी मिला लिया है। ज़ेनो कहता है, इसका मतलब है कि अभी भी हमारा मल्टीवर्स पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हुआ है। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, वैसे तो हमारा मल्टीवर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। जब तक हम दोनों आपके मल्टीवर्स में हैं, इस मल्टीवर्स को तो एक आँच तक नहीं आ सकती है। जिसके बाद गोकू और वजीटा निकल जाते हैं अपनी अर्थ की तरफ। जैसे ही गोकू और वजीटा अर्थ पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन टूटा फूटा पड़ा हुआ है, हर जगह आग लगी हुई है। गोकू कहता है, वजीटा, ये क्या हुआ? ये कैप्सूल कॉर्पोरेशन टूटा हुआ पड़ा है, ये इतनी तबाही किसने मचा दी यहाँ पे? तभी वो देखते हैं कि फ्रीज़ा ब्रोली को गर्दन से पकड़े हुए है और गुहान ज़मीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, मानो कि गुहान मारा जा चुका हो। गोकू कहता है, वजीटा, क्या ये फ्रीज़ा ही है जिसने कि मेरे बेटे को मारा? वजीटा कहता है, कैकरॉट, इसने कैप्सूल कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब है कि मेरी बुल्मा भी मारी जा चुकी है। इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इस बार मैं इसको ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि सुपर शेनरॉन, इवन मेगा शेनरॉन भी इसको कभी भी रिवाइव नहीं करा पाएगा। आखिर इसकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी बुल्मा को हाथ लगाने की? अभी वजीटा रेज करता है, लेकिन वो अपनी डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि वजीटा और गोकू ने तो अपनी एनर्जीज़ को फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को दे दिया था, और अब उनके पास दोबारा से डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी आने में कुछ समय लगेगा। वजीटा रेज करता है और वो अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली फ्रीज़ा के ऊपर अटैक कर देता है। फ्रीज़ा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था वजीटा के ऊपर, इवन वजीटा ने तो फ्रीज़ा के पीछे से अटैक किया था, लेकिन स्टिल वजीटा का अटैक फ्रीज़ा के आर पार निकल जाता है। फ्रीज़ा पीछे मुड़ता और कहता है, "हैं, तुम तो सेयन हो ना, आखिर तुम्हारी प्राइड कहाँ गई? तुम तो मेरे पीठ पीछे से वार कर रहे हो।" ऐसा बोल करके फ्रीज़ा ब्रोली को फेंकता है और वो वजीटा का गला पकड़ लेता है। वजीटा कहता है, आखिर कैसे मेरा हाथ तुम्हारे आर पार निकल गया? फ्रीज़ा कहता है, "हं, अब मैं वो फ्रीज़ा नहीं रह गया हूँ जो कि पिछली बार तुमसे हार गया था। अब मैं इतना शक्तिशाली बन चुका हूँ कि पूरे ओमनीवर्स को तबाह कर सकूँ,
और इस बार तुम्हारी वो बकवास सी डार्क और प्योर फॉर्म भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी आसानी से तुम दोनों को मार सकता हूँ। तभी गोकू भी फ्रीज़ा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फ्रीज़ा गोकू का भी गर्दन पकड़ लेता है। फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, तुम दोनों सेयंस अब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो।" ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू और वजीटा को आपस में भिड़ाता है और दूर फेंक देता है। फ्रीज़ा गोहान के पास जाता है और उसको उठाता है। फ्रीज़ा कहता है, गोकू, तुम्हारे बेटे को तो मैंने मार डाला है और अब मुझे नहीं लगता है कि ये ज़िंदा बचेगा, और ठीक ऐसा ही हाल मैं तुम्हारा भी करने वाला हूँ। तो क्या तुम तैयार हो मरने के लिए? तभी गोकू एक चीज़ गौर करता है कि गोहान के अंदर अभी भी थोड़ी सी लाइफ बची हुई है, वो पूरी तरीके से नहीं मरा है। लेकिन गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गोहान की ऐसी हालत देख करके। गोकू कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया फ्रीज़ा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे मेरे पास प्योर एनर्जी हो या फिर ना हो। अब आखिर क्या गोकू और वजीटा फ्रीज़ा को हरा पाएंगे या फिर नहीं? और आखिर फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा हाइपरवर्स को सही से संभाल पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, 11 अक्टूबर को मूवी आ रही है, उसके लिए एक्साइटेड रहना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।